एक अब्दुल्ला खान के जो बेटा बोलते हैं हमारा अब्बू कौन है तू जानते नहीं हो को। एक सिस्टम को आंख दिखाने का काम करे, एक कोर्ट को आंख दिखाने का काम करो। जो एक अपराधी थे, जब कोर्ट ने उसको आदेश दिया तो उस अपराधी को पकड़ गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को जो हमारा जो ब्रांच टीम है वो गिरफ्तार करने गया उसको। उसके बाद अब्दुल्ला खान को फोन करके बुलाया गया, उसके बाद वो अपराधी को छुड़ा कर ले जाते हैं। उसके बाद हमारा सिस्टम तमाशा देखे जा रहा है। उसके बाद जो हमारा कोर्ट है, जुडिशरी है, वो उसके बाद ये बोलता है जो आप 24 फरवरी तक इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारे देश में है हो क्या रहा है। आप हमारे हिसाब से जो जुडिशरी है अगर अपराधियों को बढ़ाने का काम कर रहा है भाई साहब, आज पुलिस वाले क्यों काम करेंगे? पुलिस वाले को ही बच्चे हैं। कल अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करता है, परसों उसको अगर बेल पे बाहर होकर उसको अगर मार दिया तो फिर वो क्या करेगा? सबसे तो भाई मैं जुडिशरी के लेना चाहिए। जो इस व्यक्ति का आदमी उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। उसको चुनाव लड़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। चुनाव बिल्कुल सिस्टम से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं संरक्षण और देने का काम करते हैं, पालने का काम और करते हैं। आप देखो बाहर कहीं अंडरग्राउंड हो रखा है, उसकी वकील जाके कोर्ट में पहुंच गया, बोला 22 तारीख तक गिरफ्तार नहीं कर सकते उसको। पुलिस के बोला आप अपना उसमें वो करिए, लेकिन पुलिस गलत है, वो सही है, मतलब एक अपराधी सही है। जो अपराधी क्या लगता है क्या होना चाहिए अमातुल्ला खां के साथ? भाई साहब हमारे साथ बिल्कुल उसको जेल में होना चाहिए था। उसको जेल बाहर की जगह जेल में होना चाहिए था। हमेशा परमानेंट हम उसको जेल में रखने का काम करना चाहिए। सरकार की डेथ है यहाँ पे, तो सरकारी भाजपा की फुल बहुमत सरकार है, केंद्र सरकार आपका है, पुलिस आपका है, सिस्टम आपका। उसके बाद वो अपराधी व्यक्ति बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं भाई? अगर सिस्टम आपके कौन सा कानून है भाई साहब? निर्दोष आदमी जेल में, जो अपराधी है बेल में, ये कौन सा कानून है? जो निर्दोष उसको आप जेल में डाल लेते हैं, जो अपराधी वो बेल में बाहर घूमते हैं। भाई क्यों घूमते हैं भाई? उसके पास पैसा इसलिए बाहर घूमते हैं क्या? खान ने जो धमकी दी थी उसके बेटे ने, वो तो ये कह रहे हैं ना, उनको ये था कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी। अब आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो हम पुलिस वाले को हटा देंगे, उसका जो है तबादला करवा देंगे। मैं पार्टी उठी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर गलत है भाई, हमारा जुडिशरी क्यों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट क्यों बना है भाई? सिस्टम में इसीलिए तो बना है ना, जो भाई आप जो अपराधी है जो उसको जेल में डालने का काम करेंगे भाई। जो निर्दोष है उसको सजा नहीं, कोई सबूत नहीं मिला होगा ना? कैसे सबूत? बहुत सबूत है उसके पास। क्या सबूत? अच्छा आप बताइए अमातुल्ला खां के बारे में क्या जानते हैं? पहले भी जेल में गया कि उसको बहुत उसके ऊपर धारा लगा हुआ है। उसके बाद भी वो बेल पर बाहर क्यों? भाई हम ये पूछ रहे हैं क्यों बेल पर बाहर है? क्यों बेल पर बाहर है? उसको जेल में क्यों नहीं है? आप कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी है, कहीं ना कहीं एक अपराधी को बढ़ावा देने का काम करता है। देश में जो और अपराध बढ़ेगा। आपने देखे तो कैमरा मीडिया के सामने कितनी धमकी दे रहा है, किसे बात बोला तो मुझे जानता नहीं है, मैं ये हूँ। भाई क्या सिस्टम से बड़ा है क्या? कुछ भी नहीं, सिस्टम से बड़ा है कुछ भी दुनिया में? तो केजरीवाल जी के नेता है ना, फिर भाई आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी को अगर सिस्टम है, अगर मान लो कोर्ट है, जुडिशरी है, तो जुडिशरी काम है सजा देना। जो व्यक्ति अपराधी उसको जेल में रखने का सबूत मिलेगा तो सजा देंगे। कैसे नहीं सबूत है? सबूत आते मुख्तार अंसारी को नहीं मिला था, सबूत क्या आतिक अहमद के किसी को नहीं मिला था। उसके बाद भी तो था कि भाई जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलेंगे अपराधी को, अपराधी ऐसे ही मोटा होंगे, देश में अपराध करेंगे, क्राइम बढ़ाने का काम करेंगे। उसके देश भाई मैं नहीं है भाई, अगर किसी राजनेता के संरक्षण मिल जाता है किसी अपराधी को, तो अपराध करने में और सफल हो जाते हैं। क्या चाहते हैं? बीजेपी की सरकार आ गई है, यूपी की तरह एनकाउंटर करवा दें भाई? इनको जो सजा होना चाहिए, जो जुडिशरी की अपन ताकत लेना चाहिए। यूपी में तो एनकाउंटर होता है, भाजपा की सरकार है भाई अगर एनकाउंटर की समय है तो एनकाउंटर भी कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? अमातुल्ला खां बिल्कुल, जो अगर गलत है तो होना चाहिए भाई। आनंद पाल के हुआ था कि एनकाउंटर हुआ था राजस्थान में, हुआ था ना भाई साहब? तो उसको क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप गलत है, आपकी वजह से देश में वो हो रहा है, आप एक सिस्टम को आंख दिखा रहे हो, कोर्ट को आंख दिखा रहे हो, पुलिस को आंख दिखा रहे हो, तो ये कौन सा भाई ये है? आप करके देखो, आपको अभी तुरंत उठा के जेल में डाल देगा कि उसको क्यों डाल सकते जेल में? अभी तक उसको मिला नहीं, गिरफ्तार नहीं किया आपने। अरे इतनी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया हुआ था भाई साहब, केजरीवाल जी ने भी तो उनके अंदर कुछ काबिलियत देखी होगी। भाई साहब जब केजरीवाल जेल जा सकता है तो क्यों नहीं जा सकता है? क्या क्यों नहीं जा सकता है? आपकी जब आपकी सिस्टम है, पुलिस आपका, पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपको? उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या आपको क्या लगता है अमातुल्ला खां को गिरफ्तार करना चाहिए, या लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया भाजपा की सरकार, इसमें तो एनकाउंटर होता है? वैसे एनकाउंटर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े गुनाह किए, जुल्म किए, पूरी दिल्ली जानती है। अब बीजेपी सरकार आ गई तो एक उम्मीद जग गई यहाँ की आम पब्लिक को कि वास्तविक न्याय होगा। वास्तविक न्याय होगा? जी जी जी। क्यों? आम आदमी पार्टी में उम्मीद नहीं थी न्याय की? नहीं अच्छा, टिकट तो उन्होंने ही दिया था ना अमातुल्ला खां को। किसने? सोच समझ के दिया होगा केजरीवाल ने। भाई साहब केजरीवाल एंड गुंडा पार्टी, और इसी का नतीजा हुआ कि वो दिल्ली में बहुत बुरी तरीके से हारे, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। जितने सीनियर थे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, यानी कि जो बुरी तरीके से हारे, इसी का कारण था कि इन्होंने गुनाह बहुत किए। अमानतुल्ला जैसे काफ़ी ऐसे फटरे गुंडरे थे जिन्होंने अपनी मनमानी की आम आदमी पार्टी सरकार में, उसका अंत हुआ।
हैं। अब एक चीज देखो, ताहिर हुसैन कितने बड़ा, कितने दंगा के 50 दिल्ली दंगों में नाम है। दिल्ली दंगे में नाम है। वो जो अंकित शर्मा कौन मारा गया था, जो IB ऑफिसर था, उसको मारे 50 ऊपर आदमी मारे गए थे। उसके बाद भी कोर्ट उसको बेल पर लाके चुनाव लड़वाने का काम करेगी। हमारा कौन सा जुडिशरी भाई, कौन सा सिस्टम, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है, ये कौन सा क्या है, हमारा समझ में तो पार्टियों को देखना चाहिए ना, तो केजरीवाल को भी देखना भाई चाहिए। सबसे पहले चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। जो इस तरह के व्यक्ति, उसको बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा, आप बताइए। अमातुल्ला खा के अधिकार छीन लेने चाहिए, अमातुल्ला खा का एनकाउंटर करा देना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, हर कुत्ते का दिन आता है, पता था कि नहीं था? तो ये जितने भौंकने का काम कर रहे थे, उछलने का काम कर रहा था चुनाव से पहले, ये कर देंगे वो कर देंगे, 15 मिनट वालों का सपोर्ट कर रहे थे, तो इनका तो इनकाउंटर एकदम होना चाहिए। ये दिल्ली की आम जनमानस से लेकर के दिल्ली के चुने हुए नेताओं से लेकर के सब पर खतरा है, और खतरा को जितनी जल्दी मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी जैसे का प्लान जो चलता था बुलडोजर वाला, वो बुलडोजर वाला पूर्ण और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है दिल्ली में, तो जल्द से जल्द अमातुल्ला खान पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हम तो कहते हैं इनकाउंटर होनी चाहिए इनकी, इन जैसे नेताओं की जो समाज में हमेशा से जो है वो क्या कर दिया है अमातुल्ला खान ने? हम तो कहते हैं धमकी तो दी है, धमकी देने पे क्या इनकाउंटर करवाएंगे आप? मतलब धमकी, अब मार दे फिर इनकाउंटर करवाइए। बेटे ने भी धमकी तो दी है। वो तो हर नेता का बच्चा देता है, वो तो आम बात है भारत के अंदर। देखिए, धमकी किसको देता है? आम नागरिक को धमकी देना अलग चीज़ होता है, प्रशासन के अधिकारी को धमकी देना अलग चीज़ होती है। और उनके घर के लोग लगातार से उनके रैली में जब लोग निकलते हैं रैली को लेकर के, तो लगातार से लगता है कि मतलब एक खौफ वाला मंजर जो जैसे नहीं होता है कि गजवाए हिंद वाला जो नारा उन लोगों के मौलाना से निकलता है, तो उसी कार्य पथ पर जब वो लोग कार्य करते हैं, तो हमको तो कहते हैं जल्द से जल्द उन पर बुलडोजर चले, और जिस तरह से अतीक मुख्तार अंसारी जैसे लोगों, आजम खान जैसे लोगों का न्याय हुआ, उसी तरह इनका भी न्याय होना चाहिए। इनके जैसे बहुत सारे और नेता हैं, ओवैसी के भी एक दो नेता जो है, जो हारने के बाद भी जो है मुस्तफाबाद में रैली कर रहा था, क्या दिखाना चाहते हैं हारने के बाद भी जनता को? एक होता है हारने, जीतने के बाद अब धन्यवाद यात्रा कर रहे हैं, जनताओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, उनका धन्यवाद आभार कर रहे हैं कि आपने उनको चुना है, लेकिन हारने के बाद कर करके क्या दर्शाना चाहते हैं कि हम क्या लगता है अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या होगा अमातुल्ला खान के साथ? पूरी दिल्ली को उम्मीद है, पूरी दिल्ली ने अगर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वो चुना है, तो न्याय के लिए चुना है। और अहिंसा परमो धर्म तो कहा जाता था, लेकिन अगर धर्म से हिंसा तदेव चो, हिंसा वाले लोग अगर चले हैं तो हिंसा वालों के साथ हिंसा ही होना चाहिए, हिंसा के साथ हिंसा।